भीषण ठंड का मौसम था। पहाड़ों के पास बसे छोटे से गांव आशापुर में शेखर अपनी पत्नी सुहानी के साथ सादगी भरा जीवन जीता था। घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। शेखर दूसरों के खेतों में मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता था। सुबह जब वह काम पर निकलने ही वाला होता है तो जोर से आवाज देता है। अरे सुनो सुहानी, जरा बाहर आओ, मैं काम पर जा रहा हूँ। आवाज सुनकर सुहानी तुरंत बाहर आती है। शेखर कहता है, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना, बाहर बहुत ठंड है और तुम्हारे पास गर्म कपड़े भी नहीं। मुझे डर लगता है कहीं तुम्हें जुकाम न हो जाए। गरीबी इतनी बढ़ गई है कि तुम्हारी खातिर ढंग का एक शॉल भी नहीं ला पाया। चिंता मत कीजिए, बुरे दिन सबके आते हैं, कल बेहतर होगा। आप बस खुद का ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। शेखर उसे आश्वासन देकर काम पर निकल पड़ता है। रास्ते में उसका बचपन का दोस्त विक्रम मिलता है। विक्रम पूछता है, भाभी ठीक है? और इतनी ठंड में बिना स्वेटर कहाँ जा रहे हो? ठंड लग जाएगी। क्या बताऊं, गरम कपड़े लेने तक के पैसे नहीं हैं। जितना कमाता हूं सब राशन में खत्म। विक्रम उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हिम्मत मत हार, मेहनत करने वालों का समय जरूर बदलता है। दोनों एक दूसरे को हौसला देकर अलग हो जाते हैं। शेखर गोपीनाथ काका के खेत पहुंचकर काम करने लगता है। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी। वह थरथराते हुए सोचता है, अगर बीमार पड़ गया तो घर कैसे चलेगा? सुहानी के लिए तो मुझे जल्द ही कुछ करना ही पड़ेगा। किसी तरह काम खत्म कर वह घर लौट आता है। रात का समय, बाहर ठंड का आतंक और अंदर शेखर सुहानी चूल्हे के पास बैठे सिमटे हुए। सुहानी उसकी ठिठुरती हालत देखकर चिंता में कहती है, ऐसे कैसे रोज रोज काम पर जाओगे? कहीं तबीयत बिगड़ गई तो और मुसीबत। घर का खर्च तो निकालना ही है, बस कुछ पैसे और इकट्ठे हो जाएं तो गर्म कपड़े ले आऊंगा। सुहानी उसे चूल्हे की आग के पास बैठाकर खाना पकाती है। आग की गर्मी में उन्हें थोड़ी राहत मिलती है। सुबह शेखर धर्मपाल चाचा के खेत जाता है। चाचा उसकी परेशानियां सुनकर दयालुता से कहते हैं, बेटा, आज की मजदूरी से अपने और अपनी पत्नी के लिए गर्म कपड़े लेना और आज के लिए राशन मेरे घर से ही ले जाना। यह सुनकर शेखर की आंखों में चमक आ जाती है। वह खेत में सब्जियां तोड़कर काम पूरा करता है। चाचा पैसे और राशन देकर उसे घर भेज देते हैं। लेकिन रास्ते में वही पुराना उधारी वाला दुकानदार मोहनलाल मिल जाता है। उसका स्वभाव बेहद कठोर था। मेरे पैसे दे, बहुत उधारी हो गई, आज ही हिसाब साफ कर। आंसुओं को रोकते हुए शेखर को मजबूरन गर्म कपड़ों के लिए मिले पैसे उसे चुकाने पड़ते हैं। रात को घर लौटकर वह सुहानी को सब बताता है। कोई बात नहीं, उधारी खत्म होना भी जरूरी था। कपड़े बाद में ले लेंगे, जब तक चूल्हा है हम संभल जाएंगे। शेखर उसकी समझदारी देखकर भावुक हो उठता है। सुबह सुबह गांव के गणेश प्रसाद चाचा उसके घर आ पहुंचते हैं। मेरे खेत में थोड़ा काम है, 2-3 घंटे में हो जाएगा, चलोगे ना?
शरीर कमजोर था पर सुहानी उसे हौसला देती है। काम मिल रहा है, आप जाइए। शेखर मन मारकर काम पर चल पड़ता है। खेत में काम शुरू करता है। तभी अचानक टक, कुदाल किसी कठोर चीज से टकराती है। जिज्ञासा से मिट्टी हटाता है और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। 2 चमचमाते सोने के सिक्के। वह खुशी से भरकर ऊपर देख कहता है, हे भगवान, आज आपने सच में चमत्कार दिखा दिया। आज से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। गणेश प्रसाद चाचा वापस आते हैं। शेखर ईमानदारी से सिक्के उन्हें दिखाता है। चाचा मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये खेत तुम्हारे हाथ से ही तो आज खुश हुआ है बेटा। ये सिक्के तुम्हारे ही हैं। भगवान ने तुम्हारे दिल की पुकार सुन ली। शेखर उनकी दयालुता का शुक्रिया अदा करता है।